नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में एंड दुखद एपिसोड में। दुखद इसीलिए कि वापिस हमें पाकिस्तान देखने के आसार दिख रहे हैं। क्या बोला जाए, ओवरऑल ठीक है यार, बात ही करेंगे इस चीज पे। टाइटल थंबनेल अभी तक बना नहीं है, बट जो भी बनेगा इसी चीज पे बनेगा। मोटा मोटा आप देख ही रहे होंगे दैट कुदरत का निजाम इज स्टिल ऑन फॉर पाकिस्तान। ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाता है बहनचोद, कुछ ना कुछ हो जाता है, इधर का उधर का, ये वो सब कुछ तिगड़मबाजी लगाकर एंड पाकिस्तान पहुंच जाती है आपका कि भाई कि नहीं यार, ऐसे कैसे, हमारे बिना कैसे हो सकता है, ऐसे तो गलत बात है। नहीं नहीं, हमें तो आपको आना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे हमें लेना पड़ेगा आपको, ये गलत बात है, ऐसे नहीं हो सकता। भाई यही चीज हो रहा है उनका। 2022 में सेम चीज हुई थी, ठीक है, और अभी सेम चीज वापस से हो रही है। 24 में वो तो क्या ही एकदम खराबी उनका टाइम चल रहा था, चलो ठीक है ग्रुप स्टेज एग्जिट हो गए। बट अभी लिटरली आप देखो, बारिश हो गई, बारिश से वो लकी हो गए पहले जिस, तो वरना तो न्यूजीलैंड उस दिन रॉन देती इनको, वरना न्यूजीलैंड उसको उस दिन रॉन देती और फिर बाद में आज न्यूजीलैंड को लड़े नहीं लगते। बट उस दिन बारिश हुई। बारिश कैसे होती है? कुदरत कराती है। कुदरत का निजाम भाई। दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। फिर बाद में अभी क्या बोलते हैं, अपना पाकिस्तान हार गई इंग्लैंड से, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लैंड फिर बाद में आज जीत के उन्होंने, इंग्लैंड ने अपना सेमीफाइनल सिक्योर कर लिया, ऑल डन। बट अभी यार मैच पे आ जाते हैं। कैसा लगा मैच आपको हरीश भाई? यार मैच पर्सनली तो मुझे न्यूजीलैंड की यार जो ओपनिंग पेयर है ना वो बहुत बढ़िया है। एंड श्रीलंका में अगर गेम खेलने का आप टेम्पलेट देखोगे तो यूजुअली क्या हो रहा है कि श्रीलंका में ना आप ओपनर्स सही निकाल लेते हैं, आपके गेम ठीक ठाक, स्कोर एक अच्छा स्टार्ट मिला था न्यूजीलैंड को, उसके बाद मिडिल ओवर्स में एंड थम जाती है पारी। टर्न क्योंकि श्रीलंका के पिचेस पे बहुत ज्यादा है, अच्छा टर्न है। फॉर्चुनेटली एक तरह से आप देखोगे तो इंडिया को श्रीलंका के पिच नहीं सूट करा है। जो हमारा बेस्ट मैच हुआ है, अगर जिम्बाब्वे के मैच को हटा दें तो वो हुआ है आपका पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहां पे हमारे जो स्पिनर्स है वर्ल्ड क्लास है। तो उन हमारे स्पिनर से डोमिनेट करके वो मैच आपका निकाला एंड प्लस हमने रन्स भी अच्छे स्कोर करे उस मैच में, ऑल थैंक्स टू ईशान किशन। बट आज न्यूजीलैंड यार जिस हिसाब का उनको स्टार्ट मिला था कन्वर्ट नहीं कर पाया। पहली चीज तो उसको यार एक अच्छे स्कोर तक मिडिल ओवर्स में आदिल रशीद यार फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट है इंग्लैंड एंड अगर टर्न है भाई तो हमें आदिल रशीद से डरने की जरूरत है। अगर हम जा रहे हैं सेमीफाइनल्स में, अगर हम जा रहे हैं, हम बट फिर बाद में हमारे साथ नहीं, हमारा अगर हो भी जाएगा भाई, ऐसा ठीक है, मोटा देखो भाई, सीधा सीधा टूर्नामेंट बेचने वाली बनाई जा रही है। बट यार मेरे हिसाब से आई वुड हैव गॉन एक्सपेक्टेड अ बेटर टूर्नामेंट स्क्रिप्ट फ्रॉम जयशाह, क्योंकि सिंपल एज दैट वही चीज है कि भाई न्यूजीलैंड ज्यादा अच्छा कंपटीशन देती। बट फिर बाद में वो भी एक सीन है कि भाई हॉटस्टार का ऑलरेडी नुकसान हुआ पड़ा है, ड्रीम 11 वगैरह के एड्स बैन हो गए हैं। तो अभी सिंपल चीज है, आपको पाकिस्तान के ऊपर बेचना पड़ेगा ना एक और मैच, कि भाई क्या पता पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो। बट आप समझ नहीं रहे हो, अगर पाकिस्तान के ऊपर अगर आप इस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हो कि ब्रॉडकास्टिंग वाली चीज है या ये है, तो यार हमें पाकिस्तान से मैच खेलने वापस कोलंबो जाना पड़ेगा, वापस हमें श्रीलंका जाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड कप की इकोनॉमी है, क्योंकि हमारे मैचेस तो यार बीट किसी भी देश के मैचेस हो रहे हैं, वो भाई कल 30,000 स्टेडियम्स फुल हो रहे हैं। अहमदाबाद में जो वीकेंड से मैच है, अदर कंट्रीज के मैचेस भाई लगभग फुल रहे हैं। एग्जैक्टली, गेट मनी का लॉस हो रहा है, गेट मनी का लॉस हो रहा है, उस सब चीजों का नो डाउट। बट मेन चीज है कि ब्रॉडकास्टर का फायदा। देखो गेट मनी कितना भी कर लो एट द एंड, हाँ जीडीपी तो चलो वो अनरिलेटेड है, वो तो फिर बाद में वो बोर्ड के साथ कुछ लेना देना नहीं है। बट ब्रॉडकास्टर के बेनिफिट से आईसीसी का बेनिफिट है, आईसीसी के बेनिफिट से बीसीसीआई का बेनिफिट है, 38% रेवेन्यू शेयर आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका ये ब्रॉडकास्टर का फायदा कराने में ज्यादा फायदा है कंपेयर टू गेट मनी। आप देखो ना एशिया कप वाला, जो पाकिस्तान ने भी एशिया कप किया था, हमने उनको इधर उधर लॉजिस्टिकली भगाया था। ठीक है, कि श्रीलंका में हम खेलेंगे, वो वहां पे खेलेंगे, तो उनका वो होस्ट है बट वो भी सब जगह घूम रहे थे। ठीक है, तो उस हिसाब से तो गेट मनी उनका लॉस हुआ। ठीक है, कि श्रीलंका ने गेट मनी रख लिया, पर उनका था कि यार एशिया कप का राइट्स उनको अच्छा खासा मिल रहा है, होस्ट अगर वो कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। और वही चीज है, तो पाकिस्तान अभी भी क्वालिफिकेशन उनका अटका हुआ है। बट मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होने वाला है इसका क्वालिफिकेशन पाकिस्तान का। श्रीलंका को उनको हराना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, 3 पॉइंट पे आ जाएगी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड भी 3 पॉइंट पे, बट न्यूजीलैंड का रन रेट अभी ज्यादा है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं अपना 65 प्लस रन से हराना पड़ेगा श्रीलंका को, या तो कोई भी टारगेट है वो 13 ओवर में चेस करना पड़ेगा। ये मेन कंडीशन। बेसिकली श्रीलंका फाइट वो कुछ वो नहीं है। श्रीलंका यार अब श्रीलंका के पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना, तो पागल कुत्ते की तरह खेलेगी श्रीलंका। क्योंकि यार एट द एंड श्रीलंका की भी तो बहुत बेइज्जती हुई है ना यार, कि एक जो
यार एक होस्ट स्टेट जो है वो भाई आपका हाँ क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है आपके हाँ सेमीफाइनल्स के लिए। श्रीलंका हम्म काफी उम्मीदें थी श्रीलंका से, बट एट द एंड चोक कर दिया हम्म उन्होंने अपनी चीजों पे। हम्म बट तो पाकिस्तान को ना उनका एक ये एंड रहेगा कि अपनी जो पब्लिक है, अपने यहाँ के लोग हैं, हम्म अपनी जो हम्म फैंस हम्म हैं, हम्म उनको एक हम्म लास्ट खुश होने का मौका दे कि पाकिस्तान को अच्छे से धूल चटा करके। तो हम्म। श्रीलंका तो टफ फाइट देगी, बट यार आई थिंक कि न्यूजीलैंड का जाना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यार प्लेऑफ्स में। कॉम्पिटिटिवनेस के लिए तो ऑब्वियसली, क्योंकि भाई सिंपल चीज है, देखो ले दे के एक भी खतरनाक मैच नहीं हुआ है, ठीक है, बट जिसमें ना एकदम मैं आपसे, अच्छा अच्छा वो ठीक है, एक सेकंड गेट इस पे आ जाते हैं, ब्रॉडकास्टर्स का जो फायदा है। मैं कह रहा हूँ इंडिया हम्म पाकिस्तान का जो मैच हुआ, क्या ही व्यूअरशिप हम्म। आई थी भाई, वही 20-22 करोड़ व्यूअरशिप आई थी, 24 करोड़ भाई मैक्स तो गई थी आई थिंक पांच व्यूअरशिप। गुना है, बेसिकली देखो 5 गुना भाई है। जिम्बाब्वे वाले मैच की भी उतनी ही थी भाई, कौन सा, ऐसा इंडिया कुछ नहीं जिम्बाब्वे कि तो जरूरी एग्जैक्टली है। तो जिम्बाब्वे का जरूरी था ना, क्या पता हरा देती, तो वही तो सेमीफाइनल काइंड तो ऑफ और दैट्स व्हाई। जरूरी होगा, कोई भी टीम रहेगी तो भाई अब इंडिया के मैचेस तो आप देखेंगे ही। मेरे को लगता है कि हाँ हाँ पाकिस्तान, यार ये हमने ना काइंड ऑफ थोड़ा माइंड में ज्यादा ही बना दिया है हाँ, वो कि तो ब्रॉडकास्टर ने वो एड स्लॉट्स वैसे, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपको तो वो हम्म अपना प्राइस बढ़ाते हैं उस हिसाब से, उस टाइम पे वो प्रीमियम चार्ज हम्म करते हैं टू शो, ठीक है, उनको पता है कि भाई हम्म ब्रांड तो मिल ही जाएगा इंडिया पाकिस्तान हम्म में, कोई बॉयकॉट नहीं हम्म करेगा, कोई भी गांडू ब्रांड ऐसा नहीं होगा कि भाई जो मना बोल दे कि हम्म भाई नहीं हमको तो नहीं करना, आप बहुत पैसा बोल रहे हो, ठीक है। द थिंग इज, हम्म आएगा तो सही, लास्ट मोमेंट हम्म 10 मिनट पहले भी डील साइन हो जाएगी, क्योंकि एड हम्म, एड एड तो बने हुए हैं सबके, बस स्लॉट्स फिक्स करने हैं, हाँ सिंपल एज दैट, वो ट्रू। चीज है। आप हम हमारा ऐड भी चला सकते हैं हॉटस्टार पे, जो डिजिटल उनका है, हम्म शायद से उनका वो हम्म पर सेकंड का कॉस्ट होता है, वो बहुत महंगा होता है, ठीक हम्म है, तो हम्म वही चीज है, मतलब वो अब ऑनलाइन उनका सेटअप भी है, तो उस हिसाब से वो हम्म लास्ट मोमेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सब, बट वही चीज है हम्म कि प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं ऑन द फैक्ट कि हम्म भाई आपका सिंपल चीज है कि इंडिया पाकिस्तान है बस, हम्म। हाँ व्यूअरशिप से उनको मतलब यूट्यूब वाला सीन नहीं है उनका कि व्यूअरशिप ओके, समझ गया मैं। मतलब व्यूअरशिप से मतलब नहीं, बेसिकली एड स्लॉट्स कितना ज्यादा बेच सकते हो, कितना ज्यादा हाइप बना सकते बेसिकली, हो इस चीज को। हाँ हाँ, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 30,000 रुपए आ जाते हैं, ठीक है, हम्म तो हम्म कोई नॉर्मल इंसान मेरे बदले कुछ होता है, वो कुछ और करे, बट मेरा है कि नहीं हम्म यार, आपसे मैं कुछ रिकमेंड, आपने कितने बार मेरे को रिकमेंड किया कोई ऐसी महंगी चीज, तो मैं नेहरू प्लेस हम्म जाऊंगा, ठीक है, हम्म। तो वो चीज है। नहीं समझे नेहरू प्लेस जोक। पे जाओगे, बट ठीक। आपका ही जोक आप नहीं समझे। तो वही कह रहा हूँ, नेहरू प्लेस भाई क्या महंगी चीज लेने नेहरू प्लेस जाओगे आप? ठीक आपने है बोला जो भी। आपने कुछ रिकमेंड किया था ना, टिकट प्राइस ट्वेंटी अच्छा थाउजेंड नहीं, नॉट एग्जैक्टली 20,000 बट ऑलमोस्ट 16-17 एंड you'll सो अब देखो, मैंने देखा नहीं है, गेट अ गुड मैंने देखा जॉब। नहीं है, बट आपने हाइप किया है, ठीक है। नहीं नहीं आपने एग्जैक्टली हाइप भाई, वर्थ द किया हाइप है, वर्थ द हाइप है, है। हाँ, वर्थ द तो हाइप है भाई भाई। वही चीज है, मैं अब मेरे को अब आप मैंने मैंने वो अब समझ जाओ मैंने वो चीज वो इंडिया इंटरनेशनल मार्केट पाकिस्तान में है, भी मान लो। देखी है। अच्छा, आप समझ जाओ वो इंडिया पाकिस्तान है, ठीक है, हाँ तो हाँ अब और मैं ब्रांड हूँ, तो वो हाँ हाइप कर रहे हैं कि उनका प्राइस 20,000 है, तो फिर बाद में वही चीज है, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त लोग, अरे इंडिया पाकिस्तान भाई तेरा भाई सब लोग देखेंगे, बस वही चीज। दैट्स एग्जैक्टली। सेम थिंग। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया काफी ये चीज तो। पर्सनल बट जाके मुझे समझाना पड़ा हमारी ऑडियंस के लिए। नहीं, बट हमारी एनीवेज, ऑडियंस समझ समझ ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। मेन मेन मुद्दा है यार कि मैच में क्या हुआ, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। आई थिंक यार न्यूजीलैंड ने चोक किया है भाई। मैं आपसे एक सवाल यार पूछना चाहता हूँ, हाँ मैंने चोक तो सेकंड किया इनिंग्स है, बहुत बहुत क्लोजली नहीं बट देखा है। चोक मैं उस एक मिनट हिसाब में से नहीं किया, क्वेश्चन। मैं हाँ मैं फर्स्ट इनिंग्स पे आ जाता हूँ इंग्लैंड के, हम्म ठीक है, हम्म न्यूजीलैंड आउट हुई नो डाउट, बट उनके रन आ रहे थे, बट यार इंग्लैंड बहुत अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने, और वो हम्म। उनका वो जो रेहान अहमद है भाई भाई लिटरली क्या विकेट निकाला है भाई, और वो स्टंपिंग भी हुई पहली बढ़िया बॉल पे वाली, विकेट निकाला ठीक है, उसने, पहली बॉल और पे एक विकेट लफड़ा निकाला, फिर हुआ है, उसके बाद राशिद रशीद ने। 8-10 रन ऊपर नीचे हो सकते थे, एक लफड़ा हुआ है, वो अंपायरिंग डिसीजन, और सारे अंपायर पाकिस्तानी बहनचोद, हम्म। ठीक है, तो है भाई कुछ लफड़ा है, ठीक है, ऑडियंस प्लीज कंफर्म करना इस चीज को, मोटा मोटा भाई, मतलब क्योंकि क्या भाई लफड़ा लिटरली एग्जैक्टली क्या क्या लाइक क्या भाई वो हुआ लफड़ा? बैट एलबीडब्ल्यू था, ठीक है, हम्म तो वही चीज है कि एलबीडब्ल्यू था कि तो उस पे न्यूजीलैंड ने अपील किया कि आउट है, अंपायर ने हम्म कुछ नहीं मूवमेंट नहीं किया, बोला कि नहीं नॉट आउट है, तो फिर मैंने उन्होंने रिव्यू लिया, हम्म गया थर्ड अंपायर पे, ठीक है, प्रॉपर हम्म जा रहा था, वहां तक पहुंचा ही नहीं, सीधा बोल दिया कि बैट टच हुआ है, ठीक है, अब बैट पे गैप दिख रहा था इतना सा, और हम्म आवाज पूरी थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द बॉल आवाज आ रही थी, क्रैक्स आ रहे थे वो, ठीक है, तो अंपायर ने डिसाइड कर दिया जब बैट पास पहुंची और तब भी क्रैक आवाज आ रही थी, तो बोल दिया कि हाँ हम्म भाई हो गया,
क्या बोलते हैं अपना आउट है। तो वो सब लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई क्या सीन है, न्यूजीलैंड के जो वो बैठते हैं वो उनके कोच वगैरह सब कुछ वो कागज लेके बैठे हुए हैं नेहरा जी टाइप, ठीक, वो भी बोल रहे हैं कि हैं क्या बात कर रहे हो। फिर बाद में मैंने देखा यार अंपायर भी, और उन्होंने कमेंटेटर ने मेंशन किया अंपायर का नाम वाम प्रॉपर्टी में, समझ गया हाँ ये पाकिस्तानी है। फिर बाद में वो मोटू वाला जो मोटा वाला अंपायर भी ऑन ग्राउंड था, हाँ मोटा वाला अंपायर भी ऑन ग्राउंड था, ठीक है, जो पूरा क्रिकेट 2007 मतलब ये आरसीबी वाली चीज हो गई, आरसीबी वाली चीज हो गई है, काइंड ऑफ एक आरसीबी वाली चीज हो गई। ब्रॉडकास्टर बेसिकली फेवर कर रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान कैसे भी चली जाए, न्यूजीलैंड, हाँ ये तो मतलब जितना कर सकते उतना तो करेंगे ना। एक उनके पास भी है, देखो जैसे प्री सीडिंग भी हो गई थी इसके पहले, तो प्री सीडिंग में था कि ये टीम जाएंगे, एक्सपेक्टेड था, तो वो भी बैठ के ऐसे स्क्रिप्ट लिखते होंगे यार कि ये टूर्नामेंट इतना वंडरफुल कैसे बन सकता है, क्या मैचअप होगा, क्या क्या चीजें होंगी, हमारे बस में है जितना, बिना गेम में इन्वॉल्व हुए काफी दुनिया को लगता है, पूरी दुनिया को लगता है कि यार क्या बकवास करते रहते दोनों मैच। मैंने बहुत लोगों का सुना है क्या बकवास करते रहते दोनों। भाई सिंपल सी चीज है, अगर मैं ब्रॉडकास्टर हूं और मैंने इतना पैसा दिया है, थोड़ा बहुत तो मैं करूंगा, सिंपल ये तो ठीक है यार, हो सकता है, हो सकता है, ये बोलने की चीजें ऐसा नहीं कि तो आप ब्रॉडकास्टिंग वाली मिस्टेक्स बोल दिया ना, वो ऊपर से होता है। एग्जैक्टली, बट ये आपने ब्रॉडकास्टिंग वाली चीज बोल दी ना। मैं आना चाहता हूं मेन जो ब्लंडर हुआ है न्यूजीलैंड से, कि यार तुमने ग्लेन फिलिप्स अच्छी बॉलिंग, नो डाउट 3 ओवर अपनी पहली अच्छी बॉलिंग करा, पर डेथ में स्पिनर्स पे रिलायबिलिटी क्यों भाई? जब तुम्हारे फर्गुसन के ओवर्स बचे हुए हैं, जब तुम्हारे इसके मैट हेनरी के ओवर्स बचे हुए थे, तो तुमने वापस से ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग कराई, उसके ग्लेन फिलिप्स इतना महंगा साबित हुआ, उसके सैंटनर को वापस से तुमने लगा दिया। उनके मोस्टली विकेट्स कैच वैच पे आए थे ना, वो चीज था, क्योंकि वो लोग अग्रेसिव कर रहे थे, तो उनका था कि भाई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने। बट यार भाई फर्गुसन की 7 की इकोनॉमी, उसने 2 ओवर डाले हैं सिर्फ मैच में पूरे। भाई ये कहां से जेन्युइन चीज है? वही एग्जैक्टली इतनी बढ़िया विकेट निकाला है, उसके बाद तुम उससे सिर्फ 2 ओवर करा रहे हो। यार स्पिनर्स कितना भी ठीक है गेम में चीज हो, बट मारा जा सकता है स्पिनर्स को, ठीक है। पहला ओवर यहाँ पे वो बैट लिया, ग्राउंड एक साइड से बड़ा है, नहीं एक साइड से ग्राउंड बड़ा है, ग्राउंड बड़े वाले साइड बैट लिया था इन्होंने, इसके साथ ग्लेन फिलिप्स के साथ बैट लिया था। सेकंड ओवर में मिचेल सैंटनर के साथ में बैट लिया शॉर्ट साइड पे, क्योंकि पता नहीं क्यों मिचेल सैंटनर को आना था यार, मेरे को बहुत भाई घटिया कैप्टन लगता है मिचेल सैंटनर, पहली बात तो। दूसरी चीज, पहली बॉल पे बहनचोद वो रहमान, क्या नाम है उसका, रेहान अहमद, भाई पहली बॉल पे उसने भाई देखा शॉर्ट साइड है, अब तुम लेग पे बॉल खिला नहीं सकते हो भाई। देखो उसने तो बढ़िया खेला है, क्योंकि उसने बॉलिंग में भी विकेट निकाली है, उसने बॉलिंग में भी विकेट निकाली है, और फिर बाद में बैटिंग भी 300 स्ट्राइक मार रहा था। इंपैक्टफुल है यार, इंपैक्टफुल उसकी बैटिंग के बिना। विल जैक्स नो डाउट बहुत इंप्रेसिव तरीके से गेम फिनिश किया, बट जो हिसाब से साथ दिया है उसने यार, वो इंप्रेसिव है भाई। न्यूजीलैंड ने गेम छोड़ा, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, स्टंप पे फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था, एक रीग्रुप नहीं हो पा रहे थे बंदे। तो ये कप्तान मतलब कौन है? कभी बहनचो वो क्या नाम है इनका टकलू का, डैरिल मिचेल। हाँ डैरिल मिचेल कभी बात कर रहा है, कभी सैटनर। कप्तान कौन है भाई? कौन ले रहा है टैक्टिकल डिसीजंस तुम्हारे लिए? क्यों नहीं बुला लेते हो ब्रेंडन मैकलम को बहनचोद? क्यों नहीं बुला लेते हो भाई? उसने ऐसा क्या ले लिया था भाई? उसने इंग्लैंड की टीम नहीं तो लिया है ना भाई, बट स्टिल यार मतलब एक दिखता है यार। 2019 में मैं करा था बार भाई, थोड़ा सा है हमें आईसीसी में, हमारी तो फाड़ के रखते ही थे ना। अभी लास्ट 2023 में कहां ब्रेंडन मैकलम था? ब्रेंडन मैकलम 2015 में था। नहीं था, बट स्टिल एक बात कह रहा हूं कि मतलब ऐसा करते आ रहे हैं ना, उनके जो डीएनए, क्रिकेटिंग डीएनए एक चीज है, वो हमारे इनफ चुतियाब थे इसलिए हम 19 में हुए थे, वरना भाई 23 और 25 के 2 मैच एविडेंट है कि हमारे में चुतियाब नहीं है, तो हम सही से कर रहे हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। लीडरशिप का इशू है न्यूजीलैंड में, आप मोटा-मोटा देखो तो। बट 25 चैंपियंस ट्रॉफी में वही हुआ था इनके साथ, वो रीग्रुप करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुआ। हाँ उस टाइम पे मैच काफी बचा था, वो चाहते तो फिर बाद में फंसा सकते थे, बट नहीं फंसा पाए। हम भी तेजी कर रहे थे ना। असली चोकर्स न्यूजीलैंड ही है भाई, असली चोकर्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने तो टैग अपना भाई कर दिया ना, प्रूफ कर दिया है वो काइंड ऑफ करके, लेकिन न्यूजीलैंड का मैच कर ही नहीं जा रहा है यार। नहीं गया ना, 2021 जीते थे ना वो भी डब्ल्यूटीसी फाइनल, T20 वर्ल्ड कप। WTC ना जीते हैं भाई, अभी T20 के लिए साउथ अफ्रीका ने कौन से वर्ल्ड कप जीत लिए हैं? बट स्टिल खेल रही है वैसे, खेल रही है वैसे। ये सिलेक्टिव बायसनेस क्या है? ये ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं ये खेल रही है वैसे, बट भाई अच्छा है, दोनों चौकर नहीं भाई हमें यार, मैं साउथ अफ्रीका ठीक है चोक करती है, बट यार स्टिल थोड़ा सा तो बेटर क्रिकेट खेल रही है न्यूजीलैंड में, बहुत कमियां है। डेब्यू एडिशन ही न्यूजीलैंड का है विलियमसन के अंडर में। अच्छा वो
विराट भाई सामने थे, आप क्या बोलना चाहते हो कि मतलब ऐसे विराट भाई ने ऐसे दे दिया आपको उनके कहना क्या चाहते हो आप कि मतलब वो नहीं भाई, ऐसे ही दे दिया? ऐसे तो नहीं देते हैं किसी को गेम ऑफ क्रिकेट में, मतलब हो जाती है चीजें, ऐसे 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 हाँ संजोग बनते हैं कि चीजें हो जाती है फील्ड पे। बट ठीक है, ये सब हटा के इंग्लैंड की हाँ, टीम को कितना सीरियसली लेते हो आप? फॉर क्योंकि अनबीटेबल बहुत सुपर सीरियसली 8 लेता हूँ मैं, बहुत ऑलमोस्ट सीरियसली ले डोमिनेट रहा हूँ नहीं मैं। किया है। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल हो सकता है, वो इंडिया ऐसे जाता वर्सेस है ना, इंग्लैंड का ही सेमीफाइनल होगा 100% श्योर, ऐसे क्योंकि ऐसे होता है इंग्लैंड ना। रहने वाली टॉप, एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्रॉस होता है ना, क्रॉस होता है हाँ, क्रॉस एक्स क्रॉस ही एक्स होता है ना एक्स तो। एक्स। तो हाँ, बेसिकली इंग्लैंड टॉप पे, इंडियन सेकंड पे रहने वाली है, अगर वो वेस्ट आता इंडीज से था, अपन जीत जाते हैं तो। वो टेबल मैच करने आता था कि मैच द नेम्स, प्रीति प्रीतम। प्रीति प्रीतम क्या होता है भाई? लायन का लायनेस होता है, टाइगर का टाइग्रेस, यही होता है ना। मेरे को हिंदी वाला प्रीति भाई मैंने हिंदी का वो पेपर 4 बार दिया, आपको पता है ना। वो प्रीति प्रीतम तो आपने 4 क्या 12th क्लास में उनको लाइट मिलाने के लिए आता था? आप फालतू बात कर रहे हो यार। फंस गया। बट एनीवेज ठीक है। इंग्लैंड की टीम को हाँ, कितना सीरियसली लेते हो? बहुत ज्यादा भाई, अपने को नॉकआउट किया उन्होंने सेमीफाइनल में एक बार, एंड ये वाले बल लिटरली इनका तो बैटिंग भी ये बॉलर्स भी बैटिंग कर रहे हैं, और जोफ्रा तक बैटिंग हम्म, है इनकी, आने के टाइम पे जोफ्रा नौ बैटिंग कर नंबर सकता तक बैटिंग है, 9 है। हाँ नंबर हाँ तक हाँ हाँ। बैटिंग है इनकी। तो हम्म। इंटरेस्टिंग चीज है। प्लस ये जो इनका ये रेहान आज बंदा आया है, ये भी बेंच दिखा दिया कि यार मैं मार सकता हूँ, इन सारे दिमाग से शॉट्स मारे हैं। एंड में तो भाई, एंड में तो मान लो हेलमेट पे लग के लकीली जीत गए, ठीक है, क्या पता एक दो बॉल और क्लोज जा सकता था। अच्छी बॉलिंग कर रहा बट था भाई मैट जान हेनरी। नहीं नहीं जान, वो जाने वाला होता ना तो फिर वो, जब वो हम्म छक्का लगा था ना, छक्का या चौका लगा था, हम्म वही उस टाइम वो छक्का लगा था शायद से हम्म हम्म। क्या बोलते हैं अपना, नहीं, तीसरे वो ओवर के उसमें लास्ट मैच बॉल जीत पे। गए थे, वो तो मैच जीत गए थे। हाँ हाँ, वो अगर नहीं लगता, चौका लगा था, चौका चौका, वो चौका अगर नहीं भाई लगता आप बताओ, तो फिर वो। मैट हेनरी अच्छा लास्ट ओवर डाला, अच्छी बॉलिंग। मैट हेनरी की भी इकॉनमी 7.6 की है, सिर्फ 2 ओवर डाले हैं इसने। एक ओवर इस शोधी से तुमने बॉलिंग कराई है जबरदस्ती, 2 ओवर 21 रन। तो ये हम्म। क्या है यार, ओवर रिलायबिलिटी ऑन स्पिन यार, जब तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास पेसर्स हैं यार। तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पेसर्स ही तुम्हारी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो तुम उनको हम्म। सीरियसली नहीं ले रहे हो, तुम किसी और को क्या डिपेंडेंट, यार ये तो बहुत ब्लंडर हुआ है भाई। न्यूजीलैंड ने मैच जीत सकती थी। इजीली जीत सकती थी भाई, इजीली जीत सकती थी। एंड मेन चीज था, कुछ नहीं तो भाई तुम थोड़ा और विकेट्स वगैरह लेते, थोड़ा अपना रन रेट और अच्छा करते, ताकि पाकिस्तान को और ज्यादा मुश्किल पड़ता, कुछ ना हम्म कुछ तुम तिकड़म लगा सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान को अभी ठीक है, अभी भी 13 ओवर वाला भाई, पाकिस्तान इज हम्म। पाकिस्तान। मेरे को नहीं लगता, पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या होता है कल श्रीलंका वाले मैच में, ठीक है। बट क्या बोलते हैं अपना, 65 रन से जीतना मतलब भाई समझ रहे हो कितना टारगेट करना पड़ेगा 13 ओवर में भाई, बहुत मुश्किल, भाई बहुत न्यूजीलैंड और ज्यादा मुश्किल। पाकिस्तान के रन रेट पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैट इज हम्म 1.39 है भाई न्यूजीलैंड का रन रेट, एंड पाकिस्तान का रन हम्म। रेट है भाई -0.4। ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान को एक नहीं बहुत वही बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा श्रीलंका को। एंड आई डोंट थिंक सो कि श्रीलंका की पिच पे आप इतना बड़ा मार्जिन अचीव कर सकते हो इन द वही फर्स्ट प्लेस। 13 ओवर उनका में होम आप रन ग्राउंड है वो। मतलब, वही ऐसा कोई न्यूजीलैंड स्टार्ट अभी भी आएगा कि पूरी तरह 13 ओवर। से, हाँ बोला है उन्होंने, 13 ओवर हम्म में आपको चेस करना पड़ेगा, या तो ओके, 65 रन से हराना पड़ेगा, या तो 13 ओवर से चेस करना पड़ेगा, वो चीज है। टू कवर द 65 या 60। डिफरेंस। हाँ हाँ। 60-65 रन मतलब आपको लगभग लगभग क्लोज टू 180 रन बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान को, अगर ऐसा करना है तो। 120, अच्छा पाकिस्तान 120 में किसी टीम को ऑल आउट कर सकती है, आपको लग रहा है? पता नहीं भाई, लेट्स सी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बट चेस करना वुड बी द बेटर ऑप्शन, बट क्योंकि क्या बोल ऐसा उनके बॉलर्स पे आई तो डोंट ऐसा थिंक कुछ सो हो नहीं भाई। सकता। 170 से ज्यादा श्रीलंका में स्कोर नहीं हमें देखने के लिए मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। 170 मैक्स टू मैक्स यार। न्यूजीलैंड आज बहुत खींचती, 170 खींचती, 175 खींचती, जिस आपका स्टार्ट मिला। बट बट यही है ऑन भाई, मिडिल ऑन ओवर्स में स्लो सीरियस होना नोट, ही है आपको। ऑन अ सीरियस नोट, श्रीलंका को आप आउट कर सकते हो, श्रीलंका की बैटिंग ना काफी गंदी बैटिंग है, उनकी बॉलिंग अच्छी है, हम्म उनकी बैटिंग बहुत गंदी है, गंदी इन द सेंस, एक निशंका है, ठीक है, हम्म वो आउट हो गया, हम्म फिर भाई ये लोग, और वो उनका परेरा, परेरा की क्या नाम है उसका, शुरुआत में खुशल 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 मेंडिस शायद से, परेरा बोल हम्म। रहा खुशल वही क्या बोलते हैं अपना, खुशल मेंडिस है और अपना बट स्टिल निशंका, भाई, ये आप दो ही। मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि इतना ज्यादा होता है। कल ही मैच है ना, कल मैच है, हाँ कल ही मैच है, हाँ कल ही मैच हाँ है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा भाई इतना फीजिबल है, इतना पॉसिबल है, नहीं होने वाला है टेक्निकली। देयर इज अ हाई चांस, आई थिंक आई वुड से कि मैं वही 60% आई बोल एम रहा हूँ अप कि फॉर न्यूजीलैंड। पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के लिए बेस्ट रहेगा कि टॉस जीत के बॉलिंग लो, ठीक है, और फिर बाद में चेज करो, सिंपल एज मुंबई इंडियंस वाला जो प्रूवन टेम्पलेट है कि 13 ओवर में मुंबई चेज करना। इंडियंस कहा, पाकिस्तान कहा, मुंबई इंडियंस भाई क्या आप बोल रहे हो यार। एक साथ मतलब नाम भाई मत लो भाई प्लीज।
प्लीज हाँ भाई, मतलब वो अगर वही बोल रहा पाकिस्तान के हूँ साथ फाइनल होता ना, थियरी है। मुंबई हर बार फाइनल बोलती, 18 ट्रॉफीज मुंबई इंडियंस के पास होते हैं, ठीक है। बीट नहीं यार आरसीबी 2008 यार, बीट 2008 आरसीबी, वाला हार जाते हैं भाई, ऐसा नहीं 2008 वाला हार जाते ठीक हैं, है, बट 8 से 11 हार जाते हैं, वो चीज हाँ, रहता थोड़ा है। पाकिस्तान उस समय थोड़ी स्ट्रांग थी, ठीक है, समझ गया। उस टाइम पे था, उस टाइम पे अरे उस टाइम तो उस पाकिस्तानी टाइम भी तो खेलते थे। हाँ 8 वाला हाँ, सीजन पाकिस्तानी खेले हैं। स्विच कर देते हैं, पहला थोड़ा सा हाफ चेन्नई को दे देते हैं, फिर मुंबई इंडियंस को दे देते हैं, कुछ आरसीबी को दे देते हैं, फिर भी मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि आईपीएल की टीम्स भाई हरा ही देती है, अगर पाकिस्तान कोई भी टीम जाती है आईपीएल की, कुछ कुछ को छोड़ के, बट स्टिल मुंबई इंडियंस आफ्टर में 2013। बट लेट्स होप। आपको क्या, बट अगर आप कह रहे हो ना कि इतनी तिकड़मबाजी हो रही है, तो भाई कुछ ना कुछ सेटिंग साठगांठ श्रीलंका से भी हो सकती है, अगर अगर इसकी पॉसिबिलिटी है तो हो सकती अब है पैसा तो कि श्रीलंका श्रीलंका भाई को हार भी जाए। जाना है थोड़ा बहुत, ये क्या बात हो गई। हाँ, जब उनको पता है कि हमें बेंचो Hosting- खेलना ही नहीं है, क्वालिफाई तो हम ऐसे भी नहीं होंगे, तो अब ठीक उनको है, गेट मनी मिल लेट्स चुका है, गो फॉर उनको मनी, उनका प्रॉफिट हो चुका लेट्स है, गो फॉर उनका मनी। प्रॉफिट हो चुका है। एंड बट प्रॉफिट ऐसे भी तो देखेंगे कि इनकेस अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करती है, तो इंडिया हाँ हैज हाँ टू प्ले वन अनदर मैच, हाँ एंड हाँ हाँ अगर हाँ। इंडिया वापस आती है तो फैंस आएंगे, टूरिज्म बूस्ट होगा, और अपना जो गेट मनी है, रेवेन्यू, एंड लौड़ा वो जो वसूली, ये क्या सब नाम है बूस्ट होने उसका, वाला है। वो जो कोच है टकलू, हम्म सूर्या, हम्म जय सूर्या, हम्म ठीक है, हम्म वो हम्म पॉलिटिशियन भी तो है, तो वो तो दोनों एंगल का सोचेगा। ट्रू। तो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो लेट्स से अब भाई 40% न्यूजीलैंड के चांसेस हैं, 60% पाकिस्तान के चांसेस हैं, 10% ये फिफ्टी जो मार फिफ्टी दिया है, बीच में। पाकिस्तान भी तो हक सकती है। पाकिस्तान भी हक सकती है, ये ट्रू भाई, ये पॉसिबल। हाँ 50-50 10% है, कैंसिल, 10% कैंसिल। 50-50 है बट मोटा मोटा। ऑनेस्ट एक आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर प्रिडिक्शन? यार ऐसा कुछ प्रेडिक्शन नहीं है, आई वांट न्यूजीलैंड टू हैपन क्वालिफाई। अब मैं आई वांट है तो फिर वो होगा नहीं। बट पाकिस्तान जाएगी तो एक अननेसेसरी प्रेशर भी रहेगा, आपको पता है। लैंड कुछ प्रेशर नहीं होगा भाई, देयर इज नो फकिंग गुड क्रिकेट ऑफ गेम फ्रॉम देम, अरे सिंपल क्रिकेट चीज। गेम, बट स्टिल यार थोड़ा तो हो सकता है भाई, ढंग आपको का इंडियन गेम, टीम के कंपटीशन भाई, कंपटीशन देखे तो फिर बाद में गेम देखने में मजा आता है, ठीक है। हाँ, सिंपल चीज है, मैं यहाँ पे वो अपना क्या नाम है उसका, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं। यहाँ बट ईमानदारी ऐसे से भी, रहता बाबू, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सुन लो तो सुन लो, एक और नहीं तो एक घरे एक एक जाके सुस्ती इंटरेस्ट बाबू, वही वाला एक सीन है। इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में आ गई अभी अभी। हाँ वैसे भी हमें हाँ पाकिस्तान से सेमीफाइनल नहीं खेलना है, हाँ, वो हमें इंग्लैंड साउथ से अफ्रीका खेलना के है, हमें इंग्लैंड से इंग्लैंड। खेलना है। साउथ हाँ अफ्रीका खेलेगी पाकिस्तान से, तो बेस्ट हम्म। चॉइस ये है कि पाकिस्तान फाइनल में आए, तब जाके होगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये तो देखना पड़ेगा मतलब क्या ये तो लोग बहुत क्या ज्यादा सोच रहे हैं। खतरनाक डिमांड कर ले रहे हो कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के सामने हार जाए, कैसे हो सकता है वो। नहीं हो सकता है, चोकर्स तो वो भी है देखो या तो ऐसे। तिकड़मबाजी कर दें कि हर बार एक्स होता है, इस बार करेंगे कि नहीं, पहला पहले से खेलेगा, दूसरा दूसरे से भाई देखो खेलेगा। इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा है अगर, तो हाँ, बिक रही है T20 वर्ल्ड कप की, ये बहुत बढ़िया जीडीपी श्रीलंका की बूस्ट हो रही है। बट यार बहुत लफड़ा हो जाएगा पता है, और एक हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के लिए फायदा ये होगा कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो, क्योंकि हम लोग जीत जाएंगे फिर वो इजीली, ठीक है। एंड अगर क्योंकि नरेंद्र मोदी भी चला जाता ना फिर वहां से कर्स, हम्म सॉरी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, देखो देश में रहना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का कर्स, नरेंद्र अरे मोदी स्टेडियम का भाई, कर्ज भी चला जाता है, फिर कोलंबो में आ जाता है ना मैच, बट वो चीज है। ठीक है। केजरू भाई का देखा आज, रोने वोने लग गए यार। अरे भाई वो रोने वाले तो लग गए मोटा मोटा। मैच में कुछ बता नहीं था, थोड़ी बहुत अपने लाइफ की तरह बात ही कर लेते हैं इस बारे में भी, थोड़ा एक क्या केजरी ऐसा भाई का है। कुछ नहीं है भाई, क्या बोलते हैं अपना, चल रहा है अभी अभी कड़कड़ नहीं नहीं आपके नहीं, साइड के कोर्ट में तो क्या है। हो गया ना, कोर्ट की रूलिंग आ गई है कि भाई जो भी सीबीआई ऑफिसर हाँ था हाँ उस वो टाइम का बकवास जिसने चीज किया, उसके था खिलाफ वो, मैंने प्रूव अभी करो, क्या उसके बोलते हैं खिलाफ कुछ अपना एक्शन होगा, ऐसा वैसा होगा। बातचीत करी है संक्षेप में, हम्म क्या बोलते हैं मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं हम्म फ्रॉम द अदर पार्टी, तो वही चीज है। हम्म क्या बोलते हैं अपना सही, वो कांग्रेस के साथ ही है, मोटा मोटा बाहर से दिखा रही है कि भाई कि दुश्मन है, कि कांग्रेस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, वो नहीं दिया। बट जो मेन वकील है अभिषेक मनु सिंघवी शायद से उनका नाम है, ठीक है, उन्होंने ही अपना क्या बोलते हैं अपना ये जो लड़ाया, और No, राहुल basically गांधी Congress एकदम, helped आम आदमी पार्टी to win the case. यप, That's what you are जो saying. हाँ, वो जो okay, वकील है okay, उसका okay. राज्यसभा का टिकट तेलंगाना से राहुल गांधी ही जुगाड़ करवा रहा है, हम्म ठीक है। तो हम्म तो तो गुरिल्ला मतलब वॉरफेयर बेसिकली, फ्रंट बनाया तो जा रहा है बेसिकली। हाँ, तो क्योंकि यार आपको हेल्प चाहिए होगी कांग्रेस की टू एग्जिस्ट, और जो भी आपको वापस से अपने आप भाई पार्टी को कांग्रेस रीग्रुप अगर हेल्प करना है देती और थी ना वापस तो से वो चीज दिल्ली करनी जीत है। रही थी।
कांग्रेस अगर बट ये हेल्प दे देती खुद भी दिल्ली तो जीत रही थी। पगलेट है ना थोड़ी सी, दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला जब ये इनकी चीज इंडिया है अलायंस बनेगी ना, इंडिया अलायंस जब बनेगी तभी बोला था कि जैसे ही भाई, स्टेट देखो इलेक्शन आएगा देखना कि सब टूट जाएंगे। टूट जाएंगे वो चीज है क्योंकि इसके एम्बिशन हम्म ज्यादा है केजरीवाल के। ठीक है, हम्म सीन क्या है कि ये सोचता है कि इसको लीड करना है। नीतीश कुमार को भी वही लग रहा था, उसको लीड करना है, बट वो भूल जाते हैं कि भाई कांग्रेस इज द फेस, उस हिसाब से हम्म। आपको करना पड़ेगा। और वो क्या बोलते हैं अपना, राहुल गांधी नहीं भाई, प्रशांत किशोर बट दिल्ली गया था, दिल्ली में, हाँ। प्रशांत किशोर गया था कांग्रेस में कि कांग्रेस तो खत्म होगी, मैं टेक ओवर करूंगा। ठीक है, हम्म हम्म भगा दिया उसको। हम्म हम्म किसने भगाया? राहुल गांधी ने भगाया कि भाई तू हम्म कैसे टेक ओवर करेगा, मैं करूंगा, मेरी पार्टी है उस हिसाब से। जो मेरे को हम्म इतना वो ट्रोलिंग वोलिंग हुआ है, मैं करूंगा जो भी सीन है। हम्म तो उसने हम्म वहां से वॉकिंग निकाला, भारत जोड़ो यात्रा किया, वापस से रिवाइव हम्म कर दिया कांग्रेस, 100 सीटों पे लेके आ गया। ठीक है, 99 हम्म पे जो भी सीन है। ठीक है, हम्म पीके ने सेम किया जो राहुल हम्म गांधी ने किया, 0 सीट। हम्म हम्म और पब्लिक ने नहीं दिया ना उसको। तो वही चीज है कि हम्म पब्लिक के माइंड में वो एट देन, भाई देखो पूरा देश एक जमाने में कांग्रेस ही था। तो वो हाँ, मतलब पॉइंट ये है कि रिवाइवल, कांग्रेस एक लेगेसी एंड एक हिस्ट्री बनी हुई है कि कांग्रेस कितनी भी इररिलेवेंट हो जाए स्टिल दे नो द नेम कांग्रेस। पॉइंट भाई ये है, भाई वो हिस्ट्री से आता है कि अगर बहनचोद मेरे को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, लेकिन अगर मेरे को 100 ओवर रोज प्रैक्टिस, 100 ओवर ज्यादा हो गया, बहनचोद बहुत ज्यादा बोल दिया, रोज मुझे 20 ओवर कोई प्रैक्टिस करा रहा है बैटिंग की, तो भाई क्या पता मैं मारने लगूंगा भाई, एक दिन 20-30 रन तो मार ही दूंगा कभी जाके, इस साल भर 1.5 साल 2 साल 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद किसी मैच में, बीइंग लकी। तो वो हम्म। चीज है, प्रैक्टिस कांग्रेस कितनी पीछे बढ़े, बट ठीक है मागी चूत जो भी है। बट दिल्ली में तो तो वही वाला केजरीवाल सीन ही तो, पॉइंट ये है, केजरू दिल्ली भाई अगर का क्या सीन हो गया? केजरू भाई मतलब, अगर क्या बोलते हैं अपना, जो मेरे को मालूम पड़ा मोटा मोटा, अगर सही से हम्म माफी वाफी मांग के या फिर बाद में प्रॉपरली रखते ना कि भाई बीटा हम्म कैरेक्टर एंड अल्फा वुड बी राहुल गांधी एंड हम्म कांग्रेस, तो हम्म राहुल गांधी कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं अनाउंस करती अगेंस्ट आम आदमी पार्टी। हम्म ठीक है, हम्म एंड आम आदमी पार्टी के जो वोट्स हैं वो कांग्रेस ने काटे हैं हम्म ऑन हम्म एवरी सीट इन दिल्ली इलेक्शंस। एंड वही चीज हुआ है, वोट शेयर का आप देखो फर्क ज्यादा नहीं है बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी। इट्स जस्ट कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा बॉडी है कैंडिडेट का वो पूरा बन गया, बस वो धड़, हम्म वो सर नहीं बना। ठीक है, वो हम्म थोड़ा सा ही वोट परसेंटेज का शेयर है, और वो उतना वोट परसेंटेज ना कांग्रेस को गया है, वो चीज है। तो अगर ओके होता तो फिर वो ओके। कैंडिडेट नहीं, तो वैसे करके होता, अगर सीट शेयरिंग होती तो फिर तो बाद लेट्स में सी, अब तो केजरीवाल एक्टिव होंगे वापस से कुछ देखने के लिए। दिल्ली की पॉलिटिक्स बहुत वन साइडेड या टीम। मोनोटोनिक हो गई थी, अब वापस से कुछ ना कुछ होगा, बकचोदी हाँ होगी हाँ, दोनों साइड, बोला भाई चाली है, वापस मजा से आएगा प्रेस कि कॉन्फ्रेंस में बोल दिया ना कि सत्ता की हवस, हवस। बोलता तो प्रेस बढ़िया है भाई, कॉन्फ्रेंस, देखो ठीक है, बोलता बढ़िया भाई है, वो चैलेंज भी दिया ना भाई कि अभी वो जो एनालॉजी दिया था ना वो बहुत खतरनाक था हाँ भाई। मोदी जी, चलो अदानी तो सिर्फ मैनेजर है, पैसा तो मोदी जी का है। वैसा तो मोदी जी का है। अदानी इज लाइक मिडल मैन, 2% कमीशन लेता हम्म, है फॉर एवरी डील। ठीक है भाई, खत्म। कुछ बचा है क्रिकेट डिस्कस करने के लिए इसमें? कुछ नहीं बचा है, आपने पॉलिटिक्स डाल दिया बीच में क्योंकि आपको पता है कुछ नहीं बचा है। एंडिंग नोट आप दे रहे हो, बाय बाय। बाय बाय मत करो भाई, अच्छा ठीक है, एंडिंग नोट दे दे रहा हूँ मैं, रुक जाओ, अपने पे स्विच तो कर लूं मैं। तो भाई खत्म करते इस एपिसोड को। मैच हुआ, इंटरेस्टिंग मैच हुआ, काइंड ऑफ रेलेवेंट था हमारे लिए कि हमें देखना था कि यार सेकंड ग्रुप से कौन ज्यादा सेमीफाइनल जा रहा है। स्टिल आज के मैच के बाद भी वो 100% क्लैरिटी नहीं मिली है, वो क्लैरिटी मिलेगी आपको कल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच में। पाकिस्तान को श्रीलंका को एक बड़े अच्छे मार्जिन से हराना है, तो 13 ओवर में चेस करना है, तो 65 रन का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के जीत या हार, मतलब बेसिकली पाकिस्तान के जीत में। तो देखते हैं, लेट्स सी। वैसे भी आई थिंक हमारे जो कैलकुलेशन है या जो लेजिट हो तरीका है उसके हिसाब से ये चीज है कि अगर हमको इंग्लैंड के साथ खेलना है तो, एंड इंग्लैंड इज प्लेइंग रियली ग्रेट क्रिकेट इन ऑल दीज T20 वर्ल्ड कप, तो यार हमें ना थोड़ा सा अपने कुर्सी की पेटियां बांधनी पड़ेगी, बेल्ट के बकल टाइट करने पड़ेंगे, एंड एकदम एक्टिव मोड पे फोकस करना पड़ेगा स्ट्रेट, कि हम भाई गांड फाड़ सकें। हमारी भी कमियां हैं, कमियों को फिक्स करना है, सब कुछ करना है, आग लगा देनी है टूर्नामेंट में। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं कल के मैच के बाद, फिक्स हो जाएंगी चीजें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सुबह देख रहे होगा आप ये वीडियो।